नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube परिवार मैथ्स विद संतोष में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 1.5। तो प्रश्नावली 1.5 पढ़ने के पहले कुछ परिभाषाओं की ओर हम ध्यान देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हम समुच्चय पढ़ रहे थे, तो समुच्चय के आगे पढ़ते हुए एक और मिले, उसको हम कहते हैं समुच्चय का पूरक निकालना। कि समुच्चय का पूरक कैसे, अभी हमने संघ भी देखा था निकालना, यानी यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी, फिर उनका डिफरेंस भी। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखना हमें समुच्चयों का पूरक कैसे ज्ञात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यानी उसको पूरक ज्ञात कैसे करेंगे, वो हमें पढ़ना। तो बच्चों, पूरक क्या होता है? यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ा था हमने, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी अवयव मौजूद हो। जितने भी समुच्चय दिए गए, अगर उसके सभी अवयव एक समुच्चय के अंदर भर दिए जाते हैं तो बन जाता है सार्वत्रिक समुच्चय। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, A U का एक उप समुच्चय है, तो A का पूरक समुच्चय है, U के उन अवयव का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। इसे हम A डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चे इसको नोट जरूर कर लें। यानी A डैश अगर हमें निकालना है तो हमें U में से, यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से A के सभी अवयवों को घटा देना पड़ेगा, तब जाकर जो अवयव बचेंगे वो कहलाएगा A डैश। यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक की कोई प्राकृतिक संख्या है। और इसके जो उप समुच्चय है वो एक A है, एक B है, और मान लीजिए एक C है, या सो ऑन, मतलब और भी सारे हो सकते हैं। ठीक है, और भी सारे हो सकते जी। तो देखिए, ये U एक अपना यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, जबकि A B C क्या है, उसके उप समुच्चय है। अब यहां अगर हमें A डैश निकालना है तो कैसे करेंगे? U में से A को हमें घटाना पड़ेगा। अगर B डैश निकालना है तो U में से B को घटाना पड़ेगा। अगर C डैश निकालना है तो U में से C को घटाना पड़ेगा। डैश यानी पूरक, डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें A के जो भी अवयव है उसको U के अवयव में से घटा देना है। जैसे A के अवयव निकाला तो देखिए U में क्या है, 1 से लेके 10 तक है। माइनस यानी अंतर, A में कहते क्या है, देखिए 1 2 3। तो यहां क्या करेंगे हम? A डैश जब निकालेंगे तो परिभाषा के अनुसार क्या करेंगे? परिभाषा, U अगर सार्वत्रिक समुच्चय है, A कोई उप समुच्चय है, तो U के वे अवयव जो A के अवयव नहीं है उसे हम कह देंगे A डैश यानी पूरक। तो बस एक यहां है, नहीं लिखेंगे, 2 यहां है, नहीं लिखेंगे, 3 यहां है, नहीं लिखेंगे, 4 से लेकर यहां तक लिख देंगे, 4 5 6 7 8 9 10, और यही कहलाएगा इसका पूरक। तो देखा बच्चे, इस तरीके से हम पूरक निकाल। पूरक क्या कहता है? U में से जिस समुच्चय का पूरक निकालना है उसको U में से घटा दो, यानी U में से उसके उन अवयवों को गायब कर दो, यानी हटा दो। A का पूरक निकाला तो A के अवयवों को हमने U से हटा दिया, तो बन गया A डैश, यानी A समुच्चय का पूरक बन गया। अब यहां पर पूरकों के कुछ गुणधर्म होते हैं। पूरकों के कुछ गुणधर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके ऑप्शन विकल्पों में भी इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुछ गुणधर्म है। तो सबसे पहले गुणधर्म है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है? डी मॉर्गन का नियम कहता है यदि A संग B निकाल लिया जाए, उसके बाद उसका डैश निकाला जाए, या फिर अलग अलग डैश निकाल के सर्वनिष्ठ निकाला जाए, इन दोनों के मान हमेशा बराबर होते। संग करके डैश निकाला जाए या अलग अलग डैश करके सर्वनिष्ठ किया जाए, इनके मान हमेशा बराबर होते। दूसरा, A सर्वनिष्ठ B निकाला जाए फिर उसका डैश निकाला जाए, या फिर A डैश B डैश निकाला जाए फिर उसका संग निकाला जाए, इनके मान हमेशा बराबर होते हैं। इनको हम कहते हैं डी मॉर्गन का नियम। तो जी आपको याद रखना है। पूरक नियम, पूरक है यानी पूरक नियम यानी स्वयं का स्वयं के साथ। जैसे A का खुद के पूरक के साथ अगर संग निकालेंगे तो हमेशा आएगा U यानी सार्वत्रिक समुच्चय आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आएगा हमेशा। अगर A का खुद के पूरक के साथ संग निकाला जाए तो हमेशा U यानी सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। A का यदि खुद के पूरक के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए तो हमेशा आएगा खाली यानी रिक्त समुच्चय आएगा। द्विपूरक नियम, यदि किसी भी समुच्चय का पूरक 2 बार निकाला जाए, एक बार निकाला जाए फिर से निकाला जाए, किसी भी समुच्चय का पूरक यदि 2 बार निकाला जाता है तो उससे वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है। अगर हम फाई का डैश करेंगे तो हमेशा हमें U मिलेगा, यानी सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा, और अगर हम U का डैश करेंगे तो हमेशा हमें फाई मिलेगा। इतने जो
गुणधर्म है, आपको याद रखना है, क्योंकि इनका यूज कई बार सीधे सीधे विकल्प आ जाते हैं इनसे, और इनके सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे इनके सवाल के किस तरीके से सवाल है, जिनमें हम पूरा प्रश्नावली 1.5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, मान लीजिए कि u बराबर दिया गया है आपको, पहले में सवाल आपके बगल में दिए गए हैं, वहां आप देख सकते हैं, ठीक है। u यानी यूनिवर्सल सेट दिया गया जिसमें 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्या है। ए यू के उपसमुच्चय दिए गए हैं, 1 2 3 4 है, बी का मान 2 4 6 8 है, तथा सी का मान 3 4 5 6 है। तो यहां से हमें निम्न ज्ञात करना है। सबसे पहला ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश के लिए क्या करना है हमें, डैश क्या करना है हमें, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए समुच्चय को घटा देना है, जो बचेगा वो कहलाएगा डैश। यू में था 1 से लेके 9 तक, और यहां हमने ए को घटा दिया, ए में अवयव थे 1 2 3 4। अब ए डैश वो कहलाता है यू के वे अवयव जो ए में नहीं है। तो जो जो यू में ए में सेम मिल रहा है उनको हटा दो। 1 1 हट गया, 2 2 हट गया, 3 3 हट गया, 4 4 हट गया, बचा कितना, 5 6 7 8 9। चलिए आंसर आ गया। दूसरा बी डैश, बी डैश यानी u माइनस का b, u में से b को घटा दो। u तो था 1 से लेके 9 तक, b घटा दिया, b में था 2 4 6 8। तो पूरक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें u के वे अवयव जो b में शामिल नहीं है। तो 2 4 6 8 बस यहां से हटा दो, जो बच गया वो निकला इसका पूरक। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बी डैश निकाल सकते हैं। तीसरा देखेंगे, ए संग सी का डैश निकालना है। तो पहले तो ए संग सी निकालना है। ए संग सी क्या होगा, देखिए ए को सी से मिला दें। ए है 1 2 3 4, संग सी है 3 4 5 6। संग यानी दोनों को मिला दें, तो 1 2 3 4 5 6। पता है हमें संग में दोनों अवयवों को मिला देते हैं दोनों समुच्चय के, लेकिन कोई भी अवयव 2 बार नहीं आता है। हमें निकालना है इसका डैश। तो इसका हम डैश निकालेंगे, तो डैश करने के लिए कहा इस पूरे को हम u में से, जब भी डैश निकालेंगे तो u में से इसके संग को हम घटा देंगे। अगर हमें डैश निकालना है तो u में से इसके संग को हमें घटाना पड़ेगा। देखिए u कितना था, 1 से लेके 9 तक, और यहां से हमने संग को घटा दिया। संग कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही घटाएंगे तो आंसर बच जाएगा क्या, 1 से घटा, 2 से 2, 3 से 3, पूरे 6 तक की संख्या घट जाएंगी, बचेगा कितना, 7 8। तो याद रखना है, सीधे या तो याद रखना है कि ए के जो भी पीछे समुच्चय है उनको इसमें से घटा दो, या तो ऐसे याद रख लो आप, नहीं तो ऐसे समुच्चय जो इसमें सेम मिल रहा है उनको हटा दो, जो इसमें मौजूद नहीं है वो वाले लिख दो। तो इस तरीके से देखिए हम निकाल सकते हैं। और है, और भी इसी तरीके है, देखिए जैसे चौथे नंबर का है। चौथे में ए संग बी डैश, ए संग बी का डैश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो ए संग बी करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, ए संग बी, ए और बी को मिला दें। ए संग बी डैश निकालना है तो पहले तो हम निकालेंगे ए संग बी। ए संग बी निकालेंगे तो दोनों को मिला दें, ए और बी को मिला दें। 1 2 3 4 6 8 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 6 और 8 मिला दिए। फिर इसका निकालना हमें डैश। डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम u से घटा देंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, u यहां से लिख लेना, 1 से 9 तक है, 7 8 9, और यहां से घटा देना। तो 1 2 3 4 6 और 8 घटाएंगे जैसे ही, तो देखिए 4 तक तो घट जाएंगी, 5 बचेगा, 6 घट जाएगा, 7 बचेगा, 8 घट जाएगा, 9 बचेगा, ये कहलाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते। ऐसे ही आपको पांचवा है, छठवां है, सब ऐसे, जैसे पांचवा जैसे देख लें, ए डैश का डैश निकालना है। तो ए डैश का डैश, चलिए पहले डैश निकाला। डैश क्या होगा, u में से a घटाने पर डैश मिल जाएगा।
तो u में से डैश घटाएंगे हम, तो एक तो देखो अभी हमने सम गुणधर्म पढ़ा हुआ, सीधा हम a लिख सकते हैं, लेकिन हमें सवाल लगा के दिखाना, लगा के दिखाते हैं u में क्या है 1 से लेके 9 तक, और देखिए a में है 1 2 3 4, तो जैसे घटाएंगे 1 2 3 4 घट गए, बच जाएंगे 5 6 7 8 9, और देखिए हमें इसका फिर से डैश निकालना है, तो जब फिर से डैश निकालेंगे तो देखिए फिर से इसको u से घटा देंगे, फिर से u में से a डैश घटा देंगे, तो u तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से a डैश घटा देंगे तो a डैश घट जाएगा 5 6 7 8 9, जैसे घटाएंगे तो देखिए 5 से 9 तक तो घट जाएगा, बचेगा कितना 1 2 3 और 4, इसी को कहा जाता है a। तो देखिए वो गुणधर्म पूरा हो गया कि जब भी किसी का पूरक 2 बार निकालते हैं तो पुनः हमें वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है। लास्ट है इसका 6वें नंबर का, देखिए b माइनस सी का डैश निकालना है, तो पहले तो b में से c घटा दें, डैश का मतलब पहले तो b माइनस सी निकालें, तो b क्या है अपना 2 4 6 8, घटा देंगे इसमें सी वाले को 3 4 5 6 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ मौजूद नहीं है तो 2 बच जाएगा, 4 यहाँ है 4 घट गया, 6 यहाँ है 6 घट गया, बच गया 8। अब जब b माइनस सी का हम डैश निकालेंगे तो क्या करते हैं, इस u में से इसको घटा देंगे, तो u कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 और 8 घटा देंगे, तो 2 और 8 घट जाएंगे, बाकी सब बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9, और ये कहलाएगा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम पूरक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पूरक भी ज्ञात करना देखा हमने, संघ भी आ गए, सर्वष्टि भी आ गए, तो लगभग इसमें हमें सभी रिवीजन टाइप का हो गया, पीछे के भी रिवीजन हो गए। अब ऐसे ही है दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर के सवाल है तो उनमें देखना है, देखिए यू दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, यू दिया गया है ए से लेके एच तक, फिर वहां से क्या करना है, हमें सबके अलग अलग मान निकालना है। ठीक है, तो हम इनके कुछ बताते चलते हैं, बाकी अब आपको खुद लगा के देखना है। देखिए इसके हमने सभी समझाए हैं, लेकिन अब जो इसमें है उसमें हम कुछ आपको बताते चलेंगे, बाकी आपको खुद लगा के देखना है। ए से लेके एच तक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब यहां से देखिए पूरक निकालना है, सबके पूरक ज्ञात करना है। पहला ए बराबर है ए बी सी, तो हमें निकालना है ए का पूरक, ए का पूरक यानी ए डैश, और ए डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें यू में से ए को घटाना पड़ता है। तो यू लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और यहां से ए को घटा दो, ए बी सी, जैसे घटाएंगे ए बी सी घट का बच जाएगा डी ई एफ जी और एच। तो इस तरीके से हम ए का पूरक निकाल सकते हैं। और देखिए जैसे किसी का और मान लो चौथे का निकालना है अपन डी का, एफ जी एच और ए, डी का पूरक निकालना है, तो डी का पूरक हो जाएगा डी डैश, और डी डैश निकालने का तरीका क्या होता है, यू में से डी को घटा, यानी यू में से जो भी समुच्चय डैश निकालना है वो घटाना पड़ता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जी दिया गया है यू का मान, डी का मान यहां से देख ले कितना है, एफ जी एच और ए, बस घटा दें। देखिए ए से तो ये घट गया, बच गया बी सी, डी से डी घट गया, डी है नहीं है तो डी बच गया, ई है यहाँ पर नहीं है तो ई बच गया, एफ एफ घट गया, जी जी घट गया, एच एच घट गया, जी आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से हम पूरक निकाल सकते हैं। दूसरा तीसरा आपको स्वयं करके देखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर वाले हैं, आपको इनको करके जरूर देखना है, यदि दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आप लगाकर देखते चलें। अब देखिए तीसरे नंबर में है, प्राकृतिक संख्या को समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मान लें, प्राकृतिक संख्या दी गई उसको मान लें सार्वत्रिक समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये क्या होगी अपनी प्राकृत संख्या। तो यू जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, हमें समुच्चयों का पूरक निकालना है, जितने भी सवाल दिए सबका हमें पूरक ज्ञात करना है। तो चलिए आइए कुछ सवाल हम आपको समझा देते, खुद आपको खुद करके देखना है। एक्स एक्स सम प्राकृतिक संख्या, पहला नंबर है एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स सम प्राकृतिक संख्या है।
x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, तो आपको देखिए इसको समझना, समप्राकृत संख्या मतलब 2 4 6 8। अब देखिए हमें इसका निकालना है पूरक। मान लीजिए इसको हमने a मान लिया, तो हमें इसका पूरक निकालना, तो पूरक कैसे निकलेगा, u में से a को घटाएंगे, यानी प्राकृतिक संख्याओं में से हम क्या करेंगे, समप्राकृतिक संख्याएं घटा देंगे। जैसे ही हम प्राकृतिक संख्याओं में से समप्राकृतिक संख्या घटाएंगे तो हमारे पास बच जाए, 2 से 2 घट गया बच गया 1, 2 से 2 घट गया बच गया 3, 4 से 4 घट गया बच गया 5, 6 से 6 घट गया बच गया 7। तो जैसे ही हम प्राकृतिक घटाएंगे तो क्या बच गई हमें, ये सब विषम प्राकृतिक संख्या, यानी क्या बच गई, x एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृत संख्या। तो ऐसे तरीके से हम इसका पूरक निकाल सकते हैं, यानी जब प्राकृतिक में से जो घटाएंगे तो क्या बचेगा वो कहलाएगा इसका पूरक। तो ये विषम प्राकृतिक संख्या। इसी तरह से देखिए दूसरा, x एक प्राकृतिक विषम संख्या। अब जब प्राकृतिक विषम संख्या है और हम प्राकृतिक संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे, प्राकृत क्या करेंगे, दूसरे में क्या करना है, हमें पूरक निकालना है। तो क्या करना है, प्राकृतिक संख्या में से प्राकृत संख्या से क्या करना है, विषम प्राकृत संख्या घटाना है, विषम प्राकृत संख्या। जैसे हम प्राकृत संख्या से विषम प्राकृत संख्या घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमें, समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या। तो इस तरीके से आपको इनको हल करके देख लेना, ठीक है, सीधे सीधे लिखते चलना है, डायरेक्ट आपको लगा लेना। पूरा क्या हो जाएगा, समप्राकृत संख्या, क्योंकि पूरी प्राकृत संख्या में से विषम चले जाएंगी तो समप्राकृत संख्या बच जाएंगी। x एक संख्या 3 का एक गुणज है। अब तीसरा क्या है, x जो है वो 3 का क्या है, गुणज है। चलिए a मान लिया हमने, x क्या है, 3 का गुणज, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। जब हम इसका a डैश निकालेंगे तो u में से घटाएंगे, यानी u क्या है, u तो है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या है क्या होगा, u में से a घटाएंगे। तो u तो क्या है, अपना प्राकृतिक संख्या है, तो उसका जो a डैश निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 है, जिसमें से हमें केवल 3 के गुणज घटाना है। तो जब हम 3 के गुणज घटाएंगे तो यहां से केवल 3 के गुणज गायब हो जाएंगे, यानी 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17, यानी जितने भी 3 के गुणज वाली हैं वो यहां से गायब हो जाएंगी, बाकी सब बची रह जाएंगे, जो कहलाएगा इसका पूरक। तो इस तरीके से क्या करना, हमें पूरे जो एक u है, सार्थक समुच्चय है, यानी प्राकृतिक संख्या, उसमें से हमें इनको घटाते चलना और जो बचना है वो लिखना है। x एक अभाज्य संख्या, चौथा है x एक अभाज्य संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्या घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, भाज्य संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्या घटा देंगे तो जो भी संख्या बचेगी वो कहलाएगा, एक बचेगा, एक तो बचेगा ही, और साथ में बचेगा भाज्य संख्या, बच जाएंगी सब। x 3 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 3 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल दो। 3 15 से कितनी विभाजित होंगी, 15 15 30 15 45 15 60 15 75 15 96, तो जितने भी 15 की गुणज है सब इस प्राकृतिक संख्या में से बाहर निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। x एक वर्ग संख्या, जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं सब बाहर निकाल दो। वर्ग क्या है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, जितने भी वर्ग हैं इसमें से वर्ग बाहर निकाल दो, जो बचेंगे वो कहलाएंगी वर्ग संख्याओं की पूरक कहलाएंगी। x पूर्ण घन, जितने भी इसमें पूर्ण घन आती है, जैसे कि 1 का घन 1 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, तो जितनी भी घन संख्याएं इससे बाहर निकाल लो, जो बचेंगी वो उसके पूरक कहलाएंगे। x प्लस 8, x सच डेट x, जैसे 8वां देखिए, ये थोड़ी सॉल्व करने वाला दे दिया हमने, 8वां है, x सच डेट x प्लस 5 बराबर 8 है। तो यहां से देखिए अगर हम x का मान निकालें क्या जाएगा, 8 में से 5 गए, कितने बच गए, 3, केवल 3, तो यहाँ केवल 3 बचे, बस इस प्राकृतिक संख्या में से केवल 3 गायब कर दो तो ये कहलाएगा इसका पूरक हो जाएगा। केवल 3 अगर यहां से हटा दें तो क्या बन जाएगा, पूरक। आपको याद रखना है कि u सार्वत्रिक समुच्चय में से जो समुच्चय दिए गए उनको हटा दो, जो शेष बचेंगे वो सब उसकी पूरक कहलाएंगे। सेम देखिए 9वें नंबर का है, x सच डेट x 2x प्लस 5 बराबर 9।
यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 5, 2x बराबर 4, x बराबर 2 दूनी 4। बस 2 को समुच्चय के अंदर क्या बचा 2, 2 को इसमें से घटा दो, जो कुछ बचा वो सब कहलाएंगे इसकी पूरक कहलाएंगे। सेम इसी तरीके से देखिए जो है x सच डेट ए जो है 10वां है, x सच डेट x बड़ा है 7 से, x सच डेट x और x बड़ा है बराबर है किसके 7 के। तो इसमें 7 के बड़ा और बराबर है, यानी इसमें कितनी संख्या आ जाएंगी 7 से बड़ी, 7 8 9 10 11 डॉट 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 सब आ जाएंगे। तो क्या करेंगे पूरक निकालेंगे, तो प्राप्त संख्याओं में से 7 से घटा दो, तो इसकी पूरक क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बाकी तो सब 7 तक की तो सब संख्या घट जाएंगी, बचेगा कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पूरक निकल आएंगे। सेम आपका 11वें नंबर का सवाल है, x अभी हम नेचुरल नंबर है, जहां 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से। अब 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, एक को साइड ले जाएं तो बच जाए कितना 9, x बड़ा है कितना 9/2, यानी x बड़ा है कितने 4.5 से। अब 4.5 से बड़ा है तो क्या होगा 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। बस प्राकृतिक संख्याओं में से जे 5 से घटा दो पूरी, तो घट जाए क्या बचेगा 1 2 3 4, तो वो कहलाएगा अपना आंसर। तो पूरक का मतलब क्या है, इस u में से जितने भी समुच्चय बन रहा है इनको घटा दो, जो बचेगा वो कहलाएगा अपना पूरक। तो आपको बच्चों सभी लगाकर देखना है, प्रश्न आपके बगल में दिए गए हैं, आपको देखना है और सभी को हल करके भी देखना है। नहीं बनते तो कमेंट करके हमसे पूछ भी लेना है यदि आपको कोई दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है जो भी समुच्चय है उसको ऊपर वाले u में से घटाते जाना है, और जो बचेगा वो कहलाएगा पूरक। चलिए अब है अपना चौथे नंबर का, u बराबर दिया गया 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर दिया गया 2 4 6 8, 2 4 6 8, और b बराबर दिया गया है 2 3 5 और 7। तो सत्यापित करना है, चलिए पहले नंबर का सत्यापित करना है, एक एक करके लगाते हैं। a डैश सर्वनेस्ट b डैश, चलिए इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करना है तो इसको हम एक एक स्टेप लेके चले। चलिए पहले LHS का मान निकालें, ठीक है, इसको हमें सत्यापित करना है। तो a का मान दिया गया, b का मान दिया, तो पहले a डैश निकालना। चलिए हमें इतना मान तो पता है, तो यहाँ हम a पता है, b पता है, u पता, तो हम a डैश निकाल, a डैश कैसे निकलेगा u माइनस a करके। तो यहाँ पर 1 से लेके 9 तक है, इसमें से हम a को घटा देंगे, इनमें है 2 4 6 और 8, तो 2 4 6 8 घट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 3 5 7 और 9, a डैश निकल आया। यहाँ हम b डैश निकाल लें, तथा b डैश बराबर क्या होगा u माइनस हो जाएगा b। तो हम b डैश से अगर यहाँ निकालेंगे तो क्या करेंगे u में से, यानी u में से क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे। u कितना होगा, u तो है 1 से लेकर 9 तक, इसमें से हम b को घटा देंगे, यानी 2 3 5 और 7 को घटा देंगे यहाँ से। तो क्या बच जाएगा, देखिए b डैश में आ जाएगा केवल 2 से 2 घट 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब a डैश मिल गया, b डैश मिल गया। अब इतना हमें दोनों को प्रूव करना, तो चलिए पहले क्या निकाल लें, इनका संघ, a संघ b। a का मान ले लें, a का मान देखें यहां से कितना है 2 4 6 8, संघ निकालना है किसके साथ, b के साथ, 2 3 5 और 7 के साथ। दोनों को मिला लें तो आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। साथ में देखिए हमें क्या चाहिए, इसका संघ, ठीक है। अब इसका चाहिए हमें डैश, डैश कर लीजिए इसका। जैसे डैश निकालते हैं तो इस पूरे को हम u में से घटा देते हैं, तो u तलाशी, u कितना है 1 से लेकर 9 तक, और इसमें से हमने क्या किया है, इस पूरे को घटा देंगे। डैश निकालेंगे तो इस पूरे u में से इस पूरे को घटा देंगे। यहां से जैसे घटाया तो देखिए सब कुछ घट गया, बस एक यहां नहीं है तो एक बच गया, और देखिए पूरा घट गया, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है तो 9 बच गया।
तो देखिए जी निकला है यहाँ से एक मान a संग b का डैश बराबर निकला है अपना कितना 1 9। इसी तरीके से हमें दूसरा करना तथा अब हमें इसके अनुसार चलना है। दूसरे में क्या चाहिए a डैश सरनेस्ट b डैश। तो देखिए a डैश सरनेस्ट b डैश चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने a डैश तो मान पहले निकाल चुके हैं हम 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। सरनेस्ट निकालना है किसके साथ b डैश के साथ। b डैश पहले निकाल चुके हम कहाँ जी है 1 4 6 8 9। अब सरनेस्ट मतलब दोनों में कॉमन क्या है तो देखिए कॉमन 1 1 है कॉमन 9 9 है कॉमन। इसके अलावा कुछ और कॉमन है नहीं है। देखिए अब मिला के दोनों मान बराबर आ गए क्या नहीं। चूंकि a संग b का डैश बराबर है a डैश सरनेस्ट b डैश बराबर है कितना 1 9 है कि नहीं। देखिए दोनों के मान इसका मान भी 1 9 है इसका मान भी 1 9 है। अतः a संग b का डैश बराबर होगा a डैश सरनेस्ट b डैश। बस जी सिद्ध हो गया। तो देखो बच्चों इस तरीके से हम लगा सकते सेम इसी प्रकार आपको इसका दूसरा लगा बिल्कुल सेम बस। और इसको हम डी मॉर्गन प्रमेय भी कहते हैं यानी डी मॉर्गन संबंध है जी। इसको हम डी मॉर्गन संबंध कहते हैं। एक हम सिद्ध कर चुके हैं दूसरा आपको करके देखना इसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा हमने बताया वैसे ही आपको भी लगा के देखना बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है पहले डैश निकाल लेना है फिर पहला LHS बना लेना है फिर RHS बना लेना है फिर दोनों को बराबर लिख लेना और यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों तो आपको ये करके देख लेना है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल यानी 5वें नंबर के सवाल पे। 5वें नंबर पे सवाल है वो आ गया है डायग्राम वेन डायग्राम। ठीक है वेन डायग्राम आ गया। वेन डायग्राम क्या होता है तो देखिए एक जे यहां पर क्या है प्रयुक्त वेन आरेख। तो देखिए समुच्चयों को हम एक तो ब्रैकेट के अंदर रख के समुच्चयों के अंदर रख के यानी ब्रैकेट के अंदर रख के उसको बता सकते हैं। दूसरा है अगर हमें समुच्चय को ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना है तो उसको हम आलेख के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे चलिए आपको समझा जैसे मान लो हमने u ले लिया u के अंदर 1 से लेके 6 तक संख्याएं थी और दो समुच्चय थे हमारे पास a और b। मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास दो समुच्चय थे। अब इन दोनों का हमें आलेख बना के दिखाना है क्या वो भी क्या है आलेख वेन आलेख जिसका दिया था इसको क्या जॉन वेन ने दिया था इसको जो इसका जो नाम है वो वेन रखा गया क्योंकि इसका जो खोज है वो की थी एक गणितज्ञ जॉन वेन नामक गणितज्ञ ने इसकी खोज की थी इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है वेन आरेख। अब देखिए इसको एक व्यक्त करने का एक तरीका होता है इसको हम चाहते ब्रैकेट के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। कैसे ब्रैकेट यानी ब्रैकेट बड़ा बन गया इसका मतलब जो हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। ए और बी जो होते हैं वो होते हैं अपने उप समुच्चय। तो देखिए एक जे हो गया समुच्चय इसके अंदर एक जे हो गया इसके अंदर। मान लीजिए एक ए है और एक बी है। अब यहां देखिए ए के अंदर कहा है 1 2 3 4 1 2 3 4। बी के अंदर क्या है 3 4 5। यू के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 और 6 है सबके अंदर। अब यहां देखिए शुरू से 20 से स्टार्टिंग करते हैं। पहले इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है तो इन दोनों में कॉमन मिलाइए क्या है यहां पर दोनों में कॉमन 1 नहीं है कॉमन 2 नहीं है कॉमन 3 3 है कॉमन 4 4 है कॉमन। इसका मतलब 3 और 4 दोनों में है 3 और 4 काय में है दोनों में। जब 3 और 4 दोनों में है तो ए में केवल क्या बचा 3 और 4 तो यहां आ गए तो ए में केवल क्या बचा 1 और 2। तो देखिए इस तरीके से ए के अंदर कितने थे 1 2 3 4 लेकिन हमने यहां क्यों रखा क्योंकि देखिए 3 और 4 तो दोनों में कॉमन है तो 3 4 आ गए इनके बीच में 1 2 बच गया ए के अंदर। और देखिए ये भी एक ए का पार्ट है क्योंकि ए का क्या है ये हिस्सा ही है ए का यहां से। अब देखिए बी में देखा तो 3 4 तो बी में कॉमन है 3 4 तो आएगा क्या बचा बी में केवल 5 तो 5 लिख दिया। अब क्या क्या लिख गए 1 2 3 4 5 लिख गए तो हम 6 यू के अंदर पूरे नहीं लिख सकते हम यू के अंदर क्या लिखेंगे क्या बचा केवल 6 बचा तो 6 को लिख लेंगे हम बाहर। इस तरीके से व्यक्त करने को हम कहते हैं क्या वेन आरेख। यानी अगर हम इसको समझाना हो तो इसे हम समझ जाएंगे कि 1 2 3 4 ए के अवयव है 3 4 5 बी के अवयव है और 1 से 6 तक पूरे यू के अवयव है जिसमें 3 और 4 उभयनिष्ठ है। 3 और 4 क्या है जी पार्ट होता है ए सर्वनिष्ठ बी का पार्ट। तो इस तरीके से होता है वेन आरेख।
अब इसी के संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं। चलिए जैसे कि 5वें नंबर में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। सबके लिए वेन आरेख खींचना है। ए संग बी का डैश बनाना। चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, वेन आरेख खींचना है। ए संग बी का डैश। चलिए हमने एक लिया पहले बड़ा समुच्चय जो क्या हो गया अपना u बन गया, ठीक है। ये तो क्या हो गया अपना u, इसके अंदर a है, इसके अंदर b है, ठीक है। जे a है मान लो, जे b है और जे अपना u है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको वेन आरेख के द्वारा दिखाना है। तो चलिए वेन आरेख पहले तो निकाल रहे हैं ए संग बी। तो ए संग बी क्या है, देखिए ए संग बी मतलब दोनों को मिलाकर लिख दें। दोनों को मिलाकर लिख देना कहलाता है ए संग बी। देखिए दोनों को मिला दिया तो ये तो क्या बन गया अपना, इन दोनों को पूरे को जो मिला के लिख दिया, इस पूरी का नाम क्या है, इस पूरी को हम कह सकते हैं क्या है जी, पूरा ए संग बी, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए संग बी का पूरक। और ए संग बी का पूरक हम कैसे निकालते हैं, तो ये आपने पहले पढ़ा होगा। ए संग बी का पूरक अगर निकालना है तो जो भी समुच्चय है उसको u में से घटा देते हैं। जो भी समुच्चय बचता है उसको हम u में से घटा देते हैं। तो चलिए u में से इसको पूरे जितने डॉट डॉट हो गए इनको घटा दिया, तो बचा क्या, केवल बचा केवल बाहर वाला। बचा क्या, केवल बचा बाहर वाला ही बचा। तो अपना जो आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा बाहर वाला। पूरा कट गया, जो बचा तो जो अपना आंसर अगर पूछेगा इसका आंसर, तो ये आंसर अंदर वाला नहीं कहलाएगा, कौन कहलाएगा, बाहर वाला। तो ये कहलाएगा ए संग बी का डैश। आए बच्चों डैश समझ में, संग मतलब दोनों को मिलाकर लिख दिया, तो मिलाकर लिखा था तो वो नीला वाला था, लेकिन हमें चाहिए था इसका डैश। तो डैश जो है वो क्या है, काला वाला, क्योंकि पूरा बाहर निकल आया वो अपना डैश कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जैसे देखते हैं कोई सा भी, चलिए दूसरे नंबर का बना के देख लेते हैं। दूसरा है ए डैश सर्वनेस्ट बी डैश। चलिए इसको बना, पहले यहां देखें एक बना लें ब्रैकेट जो कहलाएगा अपना सार्थक समुच्चय, यू बन गया। इसके अंदर दो उप समुच्चय आ गए, जिसको एक का नाम ए हो गया, एक का नाम बी हो गया। अब यहां समझे, ए का डैश, ए का डैश, ए का डैश मतलब बाहर वाला, ए का डैश मतलब बाहर, ए का डैश निकालें तो ए का डैश क्या होगा, ए का डैश मतलब ए को छोड़कर, ए का डैश मतलब ए को छोड़कर। चलिए हमने ए का डैश निकाला ए को छोड़कर, जो है ए का डैश। जितना हम काला काला कर रहे हैं सब क्या है, ए का डैश। जितना भी हमने डॉट डॉट कर दिया ये सब अपना ए डैश, क्योंकि ए डैश होता क्या है ये हमें पता है, ये पूरा ए डैश है, क्योंकि ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। तो u में से ए को हमने u से बाहर कर दिया तो बच गया अपना ए डैश, ठीक है। अब दूसरा है बी डैश, बी डैश, बी डैश यानी बी को बाहर कर दो, बी को बस छोड़ दो, बाकी सब कर लो। बी डैश कहलाएगा जिसमें बी को बाहर कर दो, बाकी जो बचे वो सब लिख दो। तो देखिए इस तरीके से ये बन गया अपना, जो नीला वाला है, काला वाला जो था, नीला वाला है अपना बी डैश। अब बात आती है हमें निकालना है, हमें निकालना इन दोनों का संघ, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का संघ। पहले हमने निकाला ए डैश, ए छोड़ दिया बाकी सब बाहर निकल आया, ए को हमने छोड़ा और बाकी सब क्या निकल आया बाहर। फिर हमने निकाला इसका डैश, तो बी को हमने छोड़ा सब निकल आया बाहर, ठीक है। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन कितना है, अगर इसको हम समझे तो कॉमन है मतलब जो काला भी है नीला भी है। तो देखिए अगर ए बी के अंदर सब कुछ छोड़ दे तो देखिए जितना भी बाहर है ना सब कुछ, देखिए जितना भी नीला काला है
नीला प्लस काला, जो दोनों मैक्स है वही इनका सरमिष्ट है। देखिए वही दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, वही दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। तो क्या इनका जो कॉमन कहलाएगा, यानी ए डैश सरमिष्ट बी डैश कहलाएगा, इनका जो दोनों का कॉमन है, कह जाएगा जो दोनों में कॉमन है, ए डैश बी डैश क्या दोनों में कॉमन है। दूसरी भाषा में अगर हम देखें, अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो देखिए डी मॉर्गन, इसी का या इसी को देखिए डी मॉर्गन थ्योरम हमने पढ़ी हुई। डी मॉर्गन में क्या होती है, अगर अलग अलग डैश करके सरमिष्ट निकाला जाए या संग करके डैश निकाला जाए, हमेशा क्या होता है, बराबर। तो देखिए या तो क्या करते थे, पहले हम इसका संग का निकाल लेते सबका, अगर इस तरीके से देखिए करते तो इस तरीके से भी कर सकते थे। जी यू है, पहले क्या करते देखिए, हम पहले निकाल लेते सबका संग, संग है मतलब दोनों को मिला देते ए और बी, ठीक है। देखिए दोनों को हमने संग था, दोनों को मिला दिया। अब इसका निकालना था डैश, ये तो क्या बन गया था, ए संग बी। अगर इसका हमें डैश निकालना है तो देखिए डैश क्या है, पूरे इनके बाहर का, डैश क्या आ जाएगा, इनके बाहर का, जो बाहर बचा वो क्या है, डैश है। तो देखिए इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होता है अपना वेन डायग्राम, इसको हम कहते हैं वेन। तो काला वाला जो है वो हो जाएगा ए संग बी डैश, ठीक है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है ए डैश सरनेस्ट बी डैश। तो इस तरीके से हम ए जो है इनके हम ग्राफ आसानी से बना सकते, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हमने बनाया, ऐसे आपको देखिए जो पहला देखिए जैसा बना था वैसे देखिए सेम दूसरा बन गया, जैसा पहला बना था दूसरा। क्यों दोनों सेम बने, दोनों सेम क्यों बने, इसलिए दोनों सेम बने, ठीक है। यहां आपको देखने चलना, काला और नीला जो एक साथ है वो है सर्वनेस्ट, और जिसमें काला नीला अलग अलग है वो अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए इसी ये दोनों एक से बने, क्यों बने, क्योंकि यही तो जो है, देखिए इसी का जब हमने बनाया तो देखिए यही बन गया। तो ये दोनों एक से, क्योंकि जो डी मॉर्गन प्रमेय। इसी तरीके से आप इनका बना सकते हैं, तीसरे और चौथा एक सा बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये भी क्या है, डी मॉर्गन प्रमेय है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं, चौथा आपको बनाना बिल्कुल एक सा ही बनेगा, क्योंकि ये डी मॉर्गन प्रमेय। तो डी मॉर्गन प्रमेय से क्या होता है, दोनों एक जैसे बनते हैं। देखिए जैसे इसका है ए डैश ए संग सरनेस्ट बी और पूरे का डैश, ठीक है। इसके आपको ठीक समझना, पहले देखिए ये यू हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए दोनों का पहले सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये दोनों में कॉमन, ये क्या है, दोनों में कॉमन, इसको बोलेंगे हम ए सर्वनिष्ठ बी। लेकिन हमें तो कॉमन चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, पूरक, हमें क्या चाहिए इनका पूरक। तो पूरक कैसे निकलेगा, अब पूरक क्या निकलेगा, पूरक कहलाता है कि जितना भी u है उसमें से इस कॉमन यानी u में से इस समुच्चय को घटाना है। तो u में से इस पूरक, इस जो सर्वनिष्ठ है यानी कॉमन है उनको घटा दो, जो बचा वो पूरा बच गया। देखिए जो कॉमन था उसको हमने छोड़ दिया, बाकी देखिए पूरा बच गया, कॉमन वाला पूरा, देखिए जितना भी था पूरा बच गया, बस कॉमन वाला बस छोड़ दो, कॉमन वाला बस आपको छोड़ देना। तो देखिए इतना छूट गया, ठीक है। जो अंदर पूरा काला काला है जितना कैसा कॉमन वाला, देखिए इसको हमने अंदर छोड़ दिया कॉमन वाले को। तो जब हमने कॉमन वाले को छोड़ा तो जो पूरा बाहर बाहर का बच गया, और जो पूरा बाहर बाहर का बचा यही कहलाएगा अपना ए सर्वनेस्ट बी का डैश। तो जो पूरा जितना भी है ये कहलाएगा ए सर्वनेस्ट बी का डैश, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि यू में से कॉमन वाले को हटा दो। इसी तरीके से सेम आप चौथा बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही डी मॉर्गन प्रमेय से, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका चौथे नंबर का सवाल कर सकते हैं। अब है बच्चों इसका छठवां, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्थक समुच्चय, यानी यू है जो है उसमें सभी किस प्रकार के त्रिभुज उसके अंदर है, यदि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। तो देखिए छठवें नंबर का है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यू जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जो ये अपने कौन सा छठवें नंबर का, ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और इसमें एक दिया गया है ए,
ए है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। अब देखिए इसमें कोई भी हो, कैसे हैं त्रिभुजों का, अगर दो कोण में से एक कोण कम से एक कोण ऐसा है जो क्या है 60 से भिन्न है, तो अब हम ये डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या लगेगा, यू में से ए घटा दो, मतलब त्रिभुजों में जितने त्रिभुज बने उस सब में से जितने भी 60 नहीं बन रहा है वो घटा दो, तो बचेंगे क्या 60 डिग्री कोण बनाने वाले त्रिभुज, और 60 डिग्री बनाएंगे तो उनका हम नाम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो जो कहलाएगा इसका पूरक। देखो जो 60 के नहीं बनते हैं वो तो कोई और त्रिभुज होंगे, लेकिन जो 60 के बन जाएंगे वो कहलाएंगे अपने समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरीके से हम छठवां कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट, आज का लास्ट सवाल यानी 7वें नंबर के सवाल हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर अपनी जो एक्सरसाइज है 1.5 वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 यानी प्रश्नावली 1.6। देखिए 7वां है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। हमें इसको सत्य बनाना है। तो देखिए अभी अभी ये सब चीजें हम पढ़ के आए हैं, अभी अभी हमने बिल्कुल इनको संबंध में पढ़ा हुआ है, बस उसी को संबंध को आपको याद रखना है और उन्हीं को यहां पर भर देना है। देखिए जब हम ए का ए डैश के संग निकालते हैं तो हमेशा बनता है यू। जब ए का ए डैश के साथ संग निकालते हैं तो हमेशा बनता है यू, जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। अभी हमने समझाया हुआ था पूरक के गुणधर्मों में। जब हम फाई डैश को, फाई डैश मतलब खाली नहीं है, फाई डैश यानी अब यहां आपको पता हो जाए फाई डैश हमने लिखा था, चूंकि फाई डैश का मतलब क्या होता है यू, फाई डैश का मतलब क्या होता है यू। तो जब हम यू का ए के साथ सरनिष्ठ निकालते हैं तो फाई डैश, चूंकि फाई डैश क्या होता है यू, जब हम यू का ए के साथ सरनिष्ठ निकालते हैं तो हमेशा क्या बचता है, ए ही बच जाता है। क्या बचता है हमेशा ए, क्योंकि ए किससे आया है, यू से निकल के आया है, तो दोनों में कॉमन होंगे, और जितने कॉमन होंगे वो पूरे किसके बराबर होंगे, ए के बराबर, क्योंकि ए यू का ही उपसमुच्चय होता है। ए डैश, आप देखिए ए है समुच्चय, ए डैश है उसका पूरक, पूरक मतलब जिसमें ए है ही नहीं, और जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, खाली, खाली यानी रिक्त समुच्चय, क्योंकि उसमें दोनों में कुछ एक सा है ही नहीं, और जब एक सा नहीं है तो हो जाएगा रिक्त समुच्चय। यू डैश, अब देखिए यहां पर यू डैश, चूंकि यू डैश बराबर क्या होता है, फाई डैश बराबर होता है यू, तो यू डैश बराबर होता है फाई। अभी हमने नीचे गुणधर्म बताए हुए हैं आपको पहले, यू डैश बराबर होता है फाई, तो जैसे यू डैश है वहां रख सकते हैं हम फाई। अब जब हम फाई का ए के साथ सरनिष्ठ निकालेंगे तो फाई में तो कोई अवयव है नहीं, जब है नहीं तो क्या कोई एक से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा फाई डैश, जिसे हम जहां का तहां यू डैश भी कह सकते हैं। ठीक है, जहां जिसे हम क्या है यू डैश कह सकते। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना फिर, क्योंकि ये आपके एक से प्रश्नावली से जो है विकल्प भी पूछे जा सकते, तो आपको याद। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी प्रश्नावली 1.5 थी। यदि बच्चों आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।